हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं हूँ श्रद्धा और मैं आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करवा रही हूँ। तो हमने राजस्थान जीके में बहुत सारे जिले कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 15 जिले तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। हमने लास्ट जिला पढ़ा था हनुमानगढ़। ओके, क्या पढ़ा था? हनुमानगढ़। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जयपुर जिला। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? जयपुर जिला। ओके, देखो इस मैप में जयपुर कहीं दिख रहा है आपको? ये जो एरिया है, ये पूरा क्या है? जयपुर है। क्या है? पूरा जयपुर है। देखो, ये जो आपको ब्लू आउटलाइन के अंदर जो दिख रहा है एरिया कवर अप, वो है हमारा जयपुर जिला। ओके, तो आज हम लोग जयपुर जिले का डिटेलिंग करेंगे, मतलब उसका जिला दर्शन करेंगे। भारत का पेरिस, गुलाब नगर, गुलाबी नगर। ओके, इसे क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस, गुलाबी नगर। दूसरा वृंदावन, पूर्व का पेरिस, वैभव नगर आदि के उपनामों से प्रसिद्ध है। जो हमारा जयपुर है वह, उसको भारत का पेरिस भी कहा जाता है, वृंदावन भी कहा जाता है दूसरा, और पूर्वी पेरिस भी कहा जाता है, वैभव नगरी भी कहा जाता है, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। ये सब इसके क्या है? उपनाम है। ओके, इसके बाद जयपुर नगर का जो निर्माण किया था वो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, मतलब जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, उन्होंने 18 नवंबर 1727 को विख्यात बंगाली वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशक में 90 डिग्री कोण सिद्धांत पर करवाया गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो पहले एक एंगल निकालते थे, तब जाके वहां पर कुछ चीजें स्थित करते थे। ओके, तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 में बंगाली के वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य जो थे, उनके निर्देशक में उन्होंने 90 डिग्री कोण सिद्धांत किया था। उस पर इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो जयपुर शहर का पूर्व नाम था वह था जयनगर। क्या था? जयनगर। जो जयनगर था वह उसका पूर्व नाम था। किसका? तो जयपुर का। उसके बाद जयपुर, जो जयपुर के नरेश सवाई रामसिंह द्वितीय जो थे, उन्होंने 1863 में जयपुर की सभी इमारतों को प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के जयपुर आगमन पर गुलाबी रंग से रंगवाया। किसके आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? तो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के जयपुर आगमन, मतलब जयपुर आने पर जयपुर की जितनी भी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, दुकानें हैं, जो भी थी पहले प्राचीन समय में, पूर्व समय में, तो उन्होंने क्या किया था? उसे गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। इसी कारण से पता है जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। ओके, देखो इसी कारण से जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाने लगा। फिर बिशप हैबर ने, जो बिशप हैबर थे, उन्होंने इस नगर के बारे में कहा है कि नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। किसके नगर? कौन से नगर के समान है? तो मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। ओके, किसने क्या है कहा है? बिशप हैबर ने कहा है कि जो यह नगर है जयपुर, यह इसका जो परकोट है वह मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। ओके, फिर हम देखो उसके उपनाम और प्राचीन नाम एक बार और मैं बता देती हूँ, वो तो मैंने ऐसे ही बताए थे। देखो, सिटी ऑफ आइसलैंड, रंगश्री द्वीप,
गुलाबी नगर, पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी, राजस्थान की राजधानी, वैभव द्वीप, पूर्व का पेरिस, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन। ये क्या है, इसके उपनाम है। ओके, फिर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, किसकी, जयपुर की। तो उत्तर में है 26.92 डिग्री और पूर्व में है 75.82 डिग्री। ओके, जयपुर सुखी झील के मैदान में बसा है। जयपुर कहाँ बसा है, तो सुखी झील के मैदान में बसा है। ओके, जिसके तीन ओर से पहाड़ी की चोटियां जो है, चोटी पर पुराने किले, जो जयपुर है उसके तीनों ओर मतलब 3 साइड्स पर पहाड़ियों की चोटी जो है, वहां पर पुराने किले है। ठीक है, पुराने किले बने हुए हैं। ओके, यह बड़ा सुनियोजित नगर है। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है और इनके भवनों का निर्माण भी एक ही आकार प्रकार में का है। ठीक है, क्या है, आकार प्रकार का है। क्या है आकार प्रकार का, तो ठीक है, क्या है आकार प्रकार का, मतलब जो भी इसकी बिल्डिंगे है, दुकान है, भवनों का निर्माण है, वो सब एक ही आकार और प्रकार में है। ओके, जयपुर राजस्थान का एक ऐसा नगर तथा पुरानी रियासत था, मतलब जयपुर जो है वह राजस्थान का एक नगर भी था और एक पुरानी रियासत भी था। ओके, जयपुर शहर जो है भूतपूर्व जयपुर रियासत की राजधानी, किसकी, भूतपूर्व जयपुर रियासत की राजधानी। देखो, जो जयपुर था वह राजस्थान का एक जो जयपुर था वह राजस्थान का एक नगर था तथा पुरानी रियासत भी था। ठीक है, और जो इसका भूतपूर्व जयपुर रियासत की राजधानी है, जो जयपुर शहर है वह भूतपूर्व जयपुर रियासत की राजधानी है। ओके, जयपुर की शहर की स्थापना सन 1728 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी, तो आमेर के जो राजा थे महाराजा जयसिंह द्वितीय, उन्होंने की थी। कब, 1728 में। उसके बाद 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही जयपुर और जोधपुर की रियासतों में बार बार लड़ाइयां होती रही। मतलब जब 18वीं शताब्दी जो थी, तब मुगलों के पतन के साथ, मतलब मुगलों ने जब आपस में लड़ाई की थी, उनका पतन हुआ था, तब जो है जयपुर और जोधपुर की रियासत तब से ही बार बार लड़ाइयां करती आ रही है। ओके, सन 1818 में एक संधि हुई थी, जो संधि जिसमें ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना की और रियासत में ब्रिटिश सेना पूर्ण व्यवस्था ले आई। मतलब एक संधि हुई थी, संधि मतलब सुलह मतलब बातचीत हुई थी इन लोगों के बीच, तब ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना की गई थी। मतलब एक ब्रिटिश बातचीत करने की जगह की स्थापना की थी और रियासत में ब्रिटिश सेना पूर्ण व्यवस्था ले आई। मतलब फिर ब्रिटिश जो सेना थी उसने रियासत में आकर सब व्यवस्थित कर दिया। ओके, फिर है स्वाधीनता के उपरांत जयपुर रियासत भारत में विलीन हो गई। पुराने जयपुर थोड़े उठे हुए मैदान पर स्थित है। जो पुराना जयपुर है वह थोड़ा सा उठा हुआ मैदान है, उस पर स्थित है और 5 द्वारों के साथ साथ 7 किलोमीटर लंबी पंक्तिबंद दीवार में से घिरा हुआ है। ओके, जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहर में से गिना जाता है।
देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों के इस शहर में वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती का नाम सम्मान से लिया जाता है। ठीक है, देखो जो जयपुर है वह एक आधुनिक शहर है जहाँ योजनाकारों जो रहते हैं उनके द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहर में गिना जाता है। मतलब यहाँ के जो योजनाकार है उनके द्वारा यहाँ जो शहर है उसे नियोजित और व्यवस्थित शहर के रूप में गिना जाता है। देश में सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकार जो थे इस शहर के वास्तुकार विद्याकार चक्रवर्ती, जिनका नाम था चक्रवर्ती, उन्हें उनका नाम यहाँ पर सम्मान से लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? एक बार और रिपीट करूं, एक बार रिपीट कर देती हूँ शॉर्टकट में। देखो जो जयपुर है उसका नाम मैंने बताया था भारत का पेरिस, वैभव नगर, गुलाबी नगर, दूसरा वृंदावन, पूर्व पेरिस, और उसके आदि बहुत सारे उपनाम है जो मैं आगे बताए हैं और अभी फिर बता दूंगी। जयपुर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? 18 नवंबर 1727 में। और किसके निर्देशक में करवाया था? तो बंगाली वास्तुशिल्प विषधार भट्टाचार्य के निर्देशक में करवाया था और 90 डिग्री कोण सिद्धांत करके करवाया था। ठीक है, इसका पूर्व नाम है जयपुर शहर का जयनगर था। और जो नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने 1863 में जयपुर की सभी इमारतों को, जब प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड जब जयपुर आए थे तो जो सारी इमारतें थी जयपुर की, मतलब सारी बिल्डिंग, ये दुकानें, महल, ये जो भी थे उन्हें गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर कहा जाता है। जो बिशप हैबर थे इन्होंने इस नगर के बारे में कहा है कि नगर का प्रकोट मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। किसके? मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। किसने कहा है? बिशप हैबर ने। अब इसके उपनाम देख लो। सिटी ऑफ आइसलैंड, रंगश्री द्वीप, गुलाबी नगर, पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी, राजस्थान की राजधानी, वैभव द्वीप, पूर्व का पेरिस, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, भारत का पेरिस और दूसरा वृंदावन। ये सब क्या है? जयपुर की उपनाम है। इस नाम से जयपुर को जाना जाता है। और जयपुर की भौगोलिक स्थिति जो है उत्तर में है 26.92 डिग्री और जो पूर्व में है वो 74.582 डिग्री। और जो जयपुर है वह एक सूखी झील के मैदान में बना हुआ है, मतलब बसा हुआ है, और इसके तीनों ओर पहाड़ियों की चोटी है जिस पर पुराने किले बने हुए हैं और इसे सुनियोजित नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा सुनियोजित नगर। और इसके जो बाजार है वह सीधी सड़कों के दोनों ओर बसे हुए हैं और इनके भवनों का निर्माण भी एक ही आकार में, मतलब एक ही तरह की सारी बिल्डिंगें हैं। ओके, और इस जयपुर नगर को मतलब जो जयपुर नगर था वो प्राचीन काल में राजस्थान का एक नगर भी था और एक रियासत भी था। ठीक है, क्या था? एक नगर भी था और एक रियासत भी था। और जो जयपुर की भूतपूर्व राजधानी है जयपुर शहर की, तो वो क्या है? जयपुर रियासत है। क्या है? राजधानी। जो जयपुर शहर है वह भूतपूर्व में जयपुर रियासत की क्या है? राजधानी थी। ओके, उसके बाद 1728 में आमेर के जो महाराजा थे जय सिंह द्वितीय, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी जयपुर शहर की। ओके, जो 18वीं शताब्दी में जब मुगलों का पतन हुआ था, जयपुर और जोधपुर की रियासत तब से बार बार लड़ाई करती आ रही। ओके, सन 1818 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटिश वर्चस्व की जो स्थापना की गई थी उसके दौरान जो रियासत थी अपनी जयपुर रियासत, ब्रिटिश सेना उसने उसको
पूर्ण व्यवस्थित ले आई, मतलब उसको फिर से प्रॉपर वे में कर दिया था, मतलब उसकी जो कंडीशन थी वो सुधार दी थी। फिर स्वाधीनता के उपरांत जयपुर रियासत जो थी वह भारत में विलीन हो गई। क्या हो गई थी? भारत में विलीन हो गई। उसके बाद पुराना जयपुर थोड़े उठे मैदान पर स्थित है। जो पुराना जयपुर है वह थोड़े उठे हुए मैदान पर स्थित है और 5 द्वारों के साथ 7 किलोमीटर लंबी पंक्तिबंद दीवार से घिरा हुआ है। मतलब जो जयपुर है इसमें 7 किलोमीटर की दीवार है, अच्छी लंबी चौड़ी, और उसी दीवार में 5 गेट है। ओके, और उसके अंदर जयपुर बसा हुआ है। ओके, फिर जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाओं द्वारा नियोजित भी किया गया है और व्यवस्थित शहरों में गिना भी जाता है। और जयपुर को कहा जाता है देश का सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकार। इस शहर के वास्तुकार विद्याकार जो चक्रवर्ती जी थे उनका नाम आज भी यहाँ बहुत सम्मान से लिया जाता है। ओके, फिर अब हम देखते हैं आगे जयपुर का सामान्य परिचय, मतलब उसका क्षेत्रफल, तहसील, उप तहसील, उपखंड, ग्राम पंचायत, ये सब। जो जयपुर का क्षेत्रफल है वो 1100 मतलब 11,143 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 11,143 वर्ग किलोमीटर है जो क्षेत्रफल है किसका? जयपुर का। और जो तहसीलों की संख्या है वह 13 है और उप तहसील जो इसकी है वो 5 है और उपखंड जो है वह 13 है। और जो ग्राम पंचायत है वह है 488। कितनी है? 488। ओके, देखो जो क्षेत्रफल है जयपुर का वो है 11,143 वर्ग किलोमीटर और जो तहसीलों की संख्या है वो 13 है। उप तहसील 5 है, उपखंड जो है वो भी 13 है और ग्राम पंचायत की संख्या जो है 488 है। ओके, उसके बाद है जयपुर जिले की विधानसभा। यहाँ पर टोटल 19 विधानसभा है। उनके नाम देख लीजिए। संगानेर धरनगर, मालवीय नगर, किशनपोल, विराटनगर, शाहपुरा, चाकसू, फुलेरा, सिविल लाइंस और आमेर। ये फिर है झोड़ावड़ा, झोटवड़ा, दुदू, आदर्श नगर, जमवार, रामगढ़ और चोमू, बगरू, बस्सी, हवा महल और कोटपुतली। ये सब क्या है? विधानसभा है। कहाँ की? तो जयपुर की। कितनी विधानसभा है? तो 19। उसके बाद है कला एवं संस्कृति। यह राजस्थानी परंपरा एवं संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है। मतलब एक जो अपन बोलते हैं ना कि ये चीज हमें उसकी याद दिलाती है, तो जो यहाँ की राजस्थान की परंपरा और जो संस्कृति है उनकी जो छाप छुटी हुई है वह एक उनका एक संभाग है। क्या है? परंपरा और संस्कृति की छाप छोड़ने वाले एक संभाग है। ओके, एक संभाग है। उसके बाद राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी एक प्रभावशाली शैली का जन्म जो है वो जयपुर से हुआ और जो राजस्थान का दूसरा बड़ा राज्य था वो क्या है? जयपुर था। ठीक है, देखो राजस्थानी चित्रकला की एक प्रभावी शैली का जन्म जयपुर से हुआ जो राजस्थान का दूसरा बड़ा राज्य था। फिर हिंदू एवं जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ अधिक है, सबसे अधिक है। सिख और इस्लाम धर्म मानने वाले की संख्या भी अच्छी खासी है और उसके अलावा जो पारसी धर्म है वो बहुत कम है। यहाँ पर ईसाई और पारसी धर्म के लोग यहाँ पे बहुत कम है। कहाँ? जयपुर में। जयपुर जिले के प्रमुख मेले है गणगौर मेला। जो गणगौर मेला है वो चैत्र शुक्ल तीज व चौथ को भरता है। कहाँ भरता है? जयपुर में भरता है। देखो ऐसे मतलब मेले में जो बोलते हैं सवारी निकाली जाती है किसकी? गंगौर की। तो जो लेडीसें होती है जयपुर की वह जो गंगौर माता रहती है उन्हें अपने सिर पर बिठाकर उन्हें पूरा शहर घुमाती है। मतलब बोले तो पूरी उनका जो एक एरिया रहता है, स्पेसिफिक एरिया, मतलब जो उनका एरिया डिसाइड रहता है उस एरिया में वो इनको लेके घूमते हैं और
उनकी पूजा भी होती है। ओके, फिर है तीज की सवारी एवं मेला। और यह जो मेला है वह जयपुर में ही भरता है और श्रावण शुल्क तृतीया को आयोजित किया जाता है। कब? श्रावण शुल्क तृतीया को। उसमें ऐसे तीज की सवारी निकलती है, बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं इसमें। ओके, फिर है बाण गंगा मेला। यह विराटनगर में भरता है और कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को। ओके, जो बाण गंगा मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को कहाँ भरता है? विराटनगर में। उसके बाद है शीतला माता का मेला। जो शीतला माता का मेला है वो चक्सू में भरता है और कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। कब भरता है? तो भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। ओके, ये शीतला माता का मंदिर है जो आप देख रहे हो जयपुर का। ओके, गधों का मेला भी भरता है यहाँ पे, जो अश्विन कृष्ण सप्तमी से अश्विन कृष्ण एकादशी तक चलता है। कहाँ पर? लुनियावास सांगनेर गांव में। ठीक है, भरता है। ओके, गधों का मेला यहाँ पर उसका क्रय विक्रय होता है। गधों का मतलब बेचते हैं, खरीदते हैं। फिर शिक्षा देखते हैं हम कहाँ की? तो जयपुर की भाई। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, जो एक प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान है। इसके अलावा कई वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री कॉलेज भी है। क्या है? वोकेशनल कोर्सेज और कॉलेजेस भी है। तकनीकी शिक्षा के लिए एक मालवे एनआईटी 60 से अधिक इंजीनियरिंग संस्थान है यहाँ पर, और डिप्लोमा कॉलेजेस भी है और अन्य निधि संस्थान भी है। महाराजा एवं महारानी कॉलेज यहाँ के प्रसिद्ध संस्थान। क्या है? महाराजा और जो महारानी कॉलेज है वो क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ के? तो कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? जयपुर के प्रसिद्ध है। ओके, फिर सवाई मानसिंह एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। ठीक है, मेडिकल सवाई जो मानसिंह है यह एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, और मेडिकल भी। कहाँ का? तो जयपुर का प्रमुख है। अब हम देखते हैं खनिज और कृषि कहाँ का? तो जयपुर का। जो कर्ट्स एवं फेल्डस्पार मतलब सेरेमिक मिनरल्स का भंडार है जयपुर, और शिकर झुंझुनू इन सब उदयपुर, पाली एवं सिरोही बड़े पैमाने पर मौजूद है। मतलब ये जो है मिनरल्स, सेरेमिक मिनरल्स, वो जो ये गांव है यहाँ पर बड़े पैमाने में मौजूद है। उसके बाद है जयपुर के निकट राजावास गांव में एलपीजी के लिए विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन लगी हुई है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन कहाँ है? तो जयपुर के निकट राजावास गांव में है। ओके, देखो कहाँ है? तो भाई जयपुर के निकट राजावास गांव में क्या है? सबसे लंबी पाइपलाइन, विश्व की सबसे लंबी क्या है? पाइपलाइन। किसकी? एलपीजी की। उसके बाद है लोहा अयस्क के बड़े भंडार। कहाँ है? जयपुर जिले के मैरी जा बानोल चेमू रामपुर में है। क्या है? आयक अश्क के सबसे बड़े भंडार। फिर है काला डेरा, जयपुर ग्रेनाइट का उत्पादक है। ये किसका है? ग्रेनाइट, यहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क जयपुर में स्थित है, और राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर जिले में स्थापित है। फिर है प्रमुख स्थल जयपुर के, बहुत पर्यटक आकर्षित है। मतलब यहाँ जयपुर शहर में बहुत ज्यादा पर ऐसे मतलब बोले स्थल है जो पर्यटक को बहुत आकर्षित करता है, जैसे जंतर मंतर, जयपुर हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, BM बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि। जयपुर के रौनक
भरे बाजारों में दुकानों के रंग बिरंगे सामानों से भरी है और इसके में हाथकरघा हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला के युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मोजरी जूतियां, ब्लू पॉटरी ब्लू पॉटरी, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि यहाँ शामिल है। फिर प्रसिद्ध बाजारों में जोहरी बाजार, भापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार है। ओके, अब देखो जयपुर के प्रमुख मंदिर या फिर प्रमुख शीर्ष मंदिर। पहला है शांकभरी माता का मंदिर, जो सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। कौन है? शांकभरी माता। और यह जो मंदिर है यह देवयानी ग्राम के पास स्थित है। कहाँ है? देवयानी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर जो मेला लगता है वो 8 दिन का लगता है और भाद्रपद शुक्ल से लगता है। ओके, और यह जो संभारी है वह चौहान वंश की पहली राजधानी थी। क्या थी? चौहान वंश की राजधानी। देखो ये सांभरी माता का मंदिर है। ओके, क्या है? सांभरी माता का मंदिर है। क्या है? ठीक है, ये सांभरी माता की इमेज है। ओके, उसके बाद है गलताजी तीर्थ जयपुर। क्या है? गलताजी तीर्थ जयपुर। जयपुर के बनारस के नाम से क्या प्रसिद्ध है? गालव नामक ऋषि का तपस्या स्थल। मतलब ये जो है गलताजी तीर्थ, ये क्या है? गालव नामक जो ऋषि थे उनके तपस्या स्थल था, जो गलताजी तीर्थ के नाम से एक प्रसिद्ध पवित्र कुंड है। क्या है? एक पवित्र प्रसिद्ध कुंड है जिसे जयपुर के बनारस के नाम से भी जाना है। ठीक है, यह है गालव ऋषि का आश्रम था यहाँ पर, और वर्तमान में इस क्षेत्र में बंदरों की अधिकता के कारण इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बंदरों की अधिकता होने के कारण मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। गलताजी को उत्तर तोताद्री माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तर तोताद्री माना जाता है किन्हें? गलताजी को। यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ संस्थापक संत कृष्णदास पैहारी ने की थी। किसने की थी? संत कृष्णदास पैहारी ने क्या किया था? यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। ओके, फिर मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को गलता स्थान का विशेष महत्व है। मतलब यहाँ पे जो कुंड है उसमें मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को स्नान करने का बहुत महत्व है। पूर्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर सूर्य मंदिर गलताजी जयपुर में है। क्या है? जो सूर्य मंदिर है गलताजी का वो कहाँ है? पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई पर है। ओके, फिर इसे राजस्थान की मिनी काशी या छोटी काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी काशी या फिर छोटी काशी। ये जो देख रहे हो ये कुंड है गलताजी का। ओके, एक झील के जैसे। फिर है बडला मंदिर, जहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला के जो हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट थी उन्होंने करवाया है। इस मंदिर में BM बिड़ला संग्रहालय स्थित है। क्या स्थित है? BM बिड़ला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बिड़ला मंदिर में, जो पर्यटकों की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई डिजाइन से बना हुआ है। मतलब ये सारी डिजाइनों से बना हुआ है।
यह मंदिर एशिया का प्रथम वास्तु नुकीला मंदिर है। क्या है? वास्तु नुकीला मंदिर है। कौन सा? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे कहा जाता है बढ़िया मंदिर। फिर है देवयानी मंदिर। क्या है? देवयानी मंदिर। यह सांभर के समीप देवयानी गांव में पौराणिक तीर्थ है। मतलब जो देवयानी गांव है वहां पर एक पौराणिक तीर्थ है जिसे कहा जाता है देवयानी। ठीक है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध कुंड है स्थित है। ठीक है, जिसमें वैशाख पूर्णिमा को जब स्नान किया जाता है, विशाल स्नान पर्व आयोजित किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को उस कुंड के लिए विशाल स्नान पर्व आयोजित किया जाता है। कब? तो वैशाख पूर्णिमा। और जो सांभर जयपुर में के निकट स्थित है, जो मतलब सांभर जयपुर के निकट स्थित है, वहां देवयानी का को सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब तीर्थों की नानी। फिर है गोविंद देव जी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है वह जो सवाई जैसी जो थे उन्होंने किया था। कब? सन 1735 में। ओके। इस मंदिर यह मंदिर जो है मुख्यतः गौड़िया संप्रदाय का है। किसका है? गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है। गोविंद जी की प्रतिमा वृंदावन से लेकर यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है और यह मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस के पीछे स्थित है। यह जय निवास बगीचे के बीच स्थित है। किसके? जयपुर सिटी के पैलेस के पीछे और जय निवास के बीच में। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देवता थे। ठीक है भी। और जयपुर के राजा गोविंद देव जी को अपना शासक एवं स्वयं को उनका दीवाना मानते थे। और क्या मानते थे? तो दीवाना मानते थे। किसे? जो शासक है कहाँ के? जयपुर के राजा गोविंद देव जी, उनको अपना क्या मानते थे? दीवाना मानते थे। और यह स्थित सत्संग भवन है जो विश्व में बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन है। क्या है? विश्व का बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक जो है हमारी रिकॉर्ड बुक, उसमें भी दर्ज है। ठीक है, देखो उसके बाद है शीतला माता का मंदिर जो चक्सू जयपुर में स्थित है। ओके। यहाँ पर एक मंदिर शील की डुंगरी चक्सू में स्थित है। मतलब जो शीतला माता का मंदिर है वह शील की डुंगरी चक्सू जयपुर में स्थित है। शीतला माता जो है, शीतला माता का वाहन गधा एवं परंपरागत पुजारी कुम्हार होता है। क्या कौन होता है? कुम्हार होता है। जो वहां है वो गधा है और जो परंपरागत जो पुजारी रहते हैं, जो परंपरा से पूजा करते आ रहे हैं, मतलब पुराने जमाने से, वो कौन है? कुम्हार है इनके। जो शीतला माता की का प्रतीक चिन्ह है वह है मिट्टी की कटोरिया। क्या है? मिट्टी की कटोरिया बोले तो दीपक है। ओके। फिर शीतला माता के मंदिर का निर्माण जो है वो महाराजा श्री माघोषित ने करवाया था। किसने करवाया था? श्री माघोषित ने करवाया था। जो शीतला माता के उपनाम है वो है शेडल माता, बच्चों की संरक्षिका, फिर बास्योड़ा, चेचक व बोदरी की देवी, महामाई। ये जो आदि जो नाम है ये सब क्या है? उपनाम किसके? शीतला माता। यह ऐसी एकमात्र देव यह राजस्थान की एकमात्र देवी है। जो शीतला माता है वो राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनके खंडित रूप में पूजा की जाती। क्या की जाती है? जो उनका खंडित रूप है। और शीतला माता देखा है क्या किसी ने? मतलब शीतला माता पूजा करने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए रहते हैं और वो पत्थर कैसे रहते हैं? खंडित रहते हैं। मतलब कहीं से टूटा हुआ या फिर कहीं उसमें कुछ चुभा हुआ और कहीं गड्ढा हुआ ऐसे
जो उनकी मूर्तियां रहती है वो खंडित रहती, कि इनकी शीतला माता की। फिर इनकी पूजा बांझ स्त्रियां करती है। कौन करती है? बांझ स्त्रियां। ओके। फिर शीतला माता का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतला अष्टमी को भरता है और इस अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है भाई? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद है जगत शिरोमणि मंदिर, जो कहाँ है? आमेर में है। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में करवाया था। ठीक है। मतलब जो जयपुर का मंदिर है, मतलब जयपुर का आमेर का जो मंदिर है, शिरोमणि मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है। और उनकी जो पत्नी है कनकावती, अपने पुत्र जगत की याद में करवाया था। क्या करवाया था? जो अपने उनका पुत्र था उनकी याद में करवाया था। किसने? आमेर के जगह शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत के याद में करवाया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। इस मंदिर को मीरा का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मंदिर को मीरा का मंदिर भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में वही मूर्ति है जिसकी मीरा आराधना किया करती थी। मतलब इस मंदिर में जो कृष्ण जी की मूर्ति है जो गर्भगृह में है, और ऐसा माना जाता है कि वही मूर्ति जो है वो, मतलब जिसकी मेरा आराधना करती थी, वही मूर्ति यहाँ पर स्थित है। फिर गणेश मंदिर। गणेश मंदिर जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मोती डूंगरी की तलहटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोती तलहटी की डोंगरी, जो मोती डोंगरी की जो तलहटी है उसमें स्थित है। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर एक विशाल मेला भरता है। क्या होता है? जो गणेश चतुर्थी आती है उस पर विशाल मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो भाई गणेश मंदिर में। ओके। उसके बाद है जमुवाई माता का मंदिर। किसका है? जमुवाई माता का मंदिर। जमुवाई माता जो है वो आमेर की कछवाहा की कुल देवी है। जो कछवा वंश है आमेर, जो आमेर के कछवा वंश थे उनकी क्या है? कुल देवी। कौन है? जमुवाई माता। इस मंदिर का निर्माण जो है वो कछवा वंश के संस्थापक दुल्हा राय ने करवाया था। किसने करवाया था? जो कछवा वंश के संस्थापक थे दुल्हा राय, उन्होंने करवाया था। जमुवाई माता की मूर्ति के पास गाय एवं बछड़े की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? तो गाय और बछड़े की प्रतिमा है उनकी मूर्ति के पास। ज्वाला माता। ज्वाला माता को जोबनेर खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी कहा जाता है। किसकी? जोबनेर खंगारोत की क्या कहा जाता है? कुलदेवी कहा जाता है। झांसी में भी है, हाँ, ज्वाला देवी का मंदिर, या झांसी में भी है। ओके। और यहाँ पे भी है। कहाँ? तो अपने जयपुर में। नवरात्रों में इन मंदिरों में मेला लगता है। पता है? नवरात्रि में जो ज्वाला देवी का मंदिर है यहाँ पर मेला लगता है। आमेर की शीतला माता का मंदिर जयपुर में स्थित है। मतलब जो शीतला माता का मंदिर आमेर का है वो जयपुर में स्थित है। शीतला माता कछवा वंश
राजवंश की आराध्य देवी है शीतला माता के इस मंदिर में मूर्ति जो विराजमान मूर्ति और पाल शैली के काले संगमरमर से निर्मित है। किससे? जो काला संगमरमर आता है उससे बनी हुई है। शीला माता की इस मूर्ति को जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 में जस्सो वर्तमान बांग्लादेश में, जो जस्सो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है, नामक स्थान से बंगाल के राजा केदार को हराकर लाए थे। शीला माता के मंदिर में मेला चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि को लगता है। जो शीला माता है उन्हें 2.5 प्याला शराब चढ़ती। क्या चढ़ती है? 2.5 प्याला शराब चढ़ती। फिर है नकटी माता। जो नकटी माता है उनका मूल नाम जो है वो दुर्गा माता है और इस मंदिर जो यह मंदिर है वह आजमेर रोड पर जय भवानीपुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आजमेर रोड पर जय भवानी पुरा में स्थित है। दुर्गा माता जो है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो त्रिशूल एवं तलवार है। क्या है? त्रिशूल एवं तलवार। नकटी माता की प्रतिमा की नाक चोरों ने काट ली थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? नकटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नकटी कहा जाता है। ओके। फिर है सिद्धेश्वर शिव मंदिर। यह मंदिर केवल शिवरात्रि के दिन ही आप जनता के लिए खोला जाता है, मतलब हम लोगों के लिए खोला जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह रामसिंह द्वारा 1864 में करवाया गया था। यह मंदिर जयपुर के राजाओं का अपना निजी मंदिर था। क्या था? जयपुर के जो राजा थे उनका अपना खुद का निजी मंदिर था। फिर खलकाणी माता का मंदिर जो जयपुर के निकट लुनिया वसाल गांव में खलकाणी माता का मंदिर जो है वह स्थित है और वहां का यह मंदिर प्रसिद्ध है। फिर जयपुर के जो अन्य मंदिर है वो है माताजी मालवीय मंदिर। श्री माताजी मालवीय माता का मंदिर है। फिर चुलगुरी के जैन मंदिर है। पद्म प्रभु के मंदिर है, ठीक है। और फिर महामाई माता का मंदिर है जो लोक देवी है। कहाँ की लोक देवी है? रेनवाल की लोक देवी। बृहस्पति देवी का मंदिर है, बृहस्पति देव का मंदिर है जयपुर में है। फिर तारकेश्वर शिव मंदिर है और आदि बहुत सारे अन्य मंदिर है जो जयपुर में स्थित है। ओके। जो प्रमुख स्थल है वो जंतर मंतर है, मैंने बताया था। जयपुर हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, BM बिरला तारामंडल, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इतना समझ आया जितना मैंने बताया? देखो, हमने क्या देख लिया अभी? प्रमुख मंदिर देख लिए। कहाँ के? जयपुर के। इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? नदियां एवं झीलें। कहाँ की? तो जयपुर की। क्या देखेंगे? नदियां और झीलें। जयपुर के में जो जल महल, गलता, रामगढ़ बांध, चढ़-लाई, सांभर, छप्परवाड़ा प्रमुख बांध है एवं झीलें हैं। जो बाण गंगा, बारली, मोरी, मासी, ये क्या है? प्रमुख नदियां। कहाँ की? इसकी जयपुर की। फिर है सांबर झील जो जयपुर में है, जिसे 3 झीलों का मतलब राजस्थान के 3 झील है जो जयपुर, नागौर एवं अजमेर झील है।
है की सीमा पर स्थित है। कौन सी? सांबर झील स्थित है। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो जो सांबर झील है वो जयपुर जिले के अंदर आती है और प्रशासनिक कार्य में जयपुर द्वारा किया जाता है। और यह जो इसका जो नदी का जो भी साफ सफाई मेंटेनेंस वगैरह जो भी रहता है वो जयपुर जिला करता है। जो झील है जयपुर शहर में लगभग 65 किलोमीटर दूर तक स्थित है, मतलब 65 किलोमीटर तक दूर है। सांबर झील का जो तल समुद्र तल से भी नीचा है। क्या है? जो सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है। इसमें आंतरिक प्रवाह की मेंथा, रूपनगढ़, खारी एवं खंडेला नदियां आकर गिरती है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह झील प्राकृतिक झील न होकर वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित है। ठीक है। किसके द्वारा निर्मित है? तो वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित है। सांबर झील में देश का सर्वाधिक नमक 8.7% उत्पादन होता है। म्यूजियम सॉल्ट को रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। सांबर झील पर नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है और सांबर झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। केंद्र सरकार की ओर से हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? तो भाई 1964 में की गई थी। उसके बाद जो है बाणगंगा नदी है, जो अर्जुन की गंगा एवं ताला नदी कहा जाता है बाणगंगा नदी को। देखो, जो बाणगंगा नदी है उसको अर्जुन की गंगा एवं ताला नदी भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में बेराट सभ्यता जो विकसित है। ठीक है। क्या है? बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में बेराट सभ्यता विकसित है। फिर इस पर दौसा में माधव सागर बांध परियोजना स्थित है। क्या है? माधव सागर बांध बना हुआ है दौसा में। बाणगंगा नदी राजस्थान के 3 जिलों में है, जयपुर, दौसा। दौसा जिले से संपूर्ण जानकारी यहाँ। ठीक है। और भरतपुर में है। क्या है? भरतपुर में। कहाँ कहाँ है? इन तीनों जगह है। कहाँ कहाँ? और जयपुर, भरतपुर और दौसा कहाँ कहाँ स्थित है? जयपुर, भरतपुर और दौसा यहाँ यहाँ स्थित है। ठीक है। इन तीनों जिलों में जो है बाणगंगा स्थित है। यह नदी राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। कहाँ डालती है? सीधा यमुना में। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई जो है वो 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है। ओके। फिर है बाड़ी नदी। जो बाड़ी नदी, यह नदी जयपुर जिले में चकसू के पास से होकर निकलती है। ठीक है। ये जो नदी है वो जयपुर जिले में चकसू के पास से होकर निकलती है। ओके। इसके बाद है परिवहन और यातायात। जो जयपुर शहर, अजमेर, दिल्ली और अन्य शहरों में रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ जो है जयपुर जो है। जयपुर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख किले जो जयपुर के हैं, जिन्हें दुर्ग भी कहा जाता है। देखो, पहले जयगढ़ दुर्ग है जो चिल्हा का टीला एवं संकट मोचक दुर्ग के उपनाम से जाना जाता है और इसका जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में किया गया था मानसिंह प्रथम के द्वारा। जयपुर जयगढ़ जो दुर्ग है वो वर्तमान रूप सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में
दिया, मतलब जो जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में दिया गया, और जो जयगढ़ दुर्ग का वास्तुकार विद्याकार भट्टाचार्य, जो जयपुर शहर के वास्तुकार भी थे, ठीक है। जो जयपुर के जो जयगढ़ दुर्ग के वास्तुकार जो है भट्टाचार्य, वो जयपुर शहर के भी वास्तुकार थे, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चीह का टीला नामक पहाड़ी पर किया गया। क्या? चीह का टीला नामक पहाड़ी पर किसके द्वारा किया गया? जयसिंह द्वारा किया गया। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर भी इस दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग पड़ा, और यह दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना मिर्जा राजा जयसिंह ने स्थापित किया था। इस कारखाने में सवाई जयसिंह ने जय बाण रंगबंग तोप बनाई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप। जय बाण तोप की जो नाली की लंबाई है वो 20.2 फुट है, ठीक है। और जय बाण तोप को एक बार चलाया गया तो उसकी गर्जन इतनी तेज थी कि पशु पक्षी एवं महिलाओं के गर्भपात हो गए तथा इसका गोला चक्षु में गिरा, जहां गोलेराव नामक तालाब बनाया गया। फिर इसमें एक और लघु दुर्ग विजयगढ़ दुर्ग है, जहां पहले राजकीय खजाना व कैदियों को रखा जाता था। विजयगढ़ के पास ही तिलक की तिबारी स्थित है। क्या है? तिलक की तिबारी, जिसके चौक में जय बाण तोप रखी गई है, ठीक है। जिसके चौक में क्या रखी गई है? जय बाण तोप रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिल प्रकाश स्तंभ स्थित है, जिसे दीवा बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवा बुर्ज। यह सबसे ऊंचा बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे जो है वो डूंगर द्वार, भैरू द्वार तथा अविन द्वार है। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कछुआ वंश का दफीना मतलब राजकोष धन दौलत इस दुर्ग में रखा हुआ था, जिसकी खुदाई एवं खोज 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी, ठीक है। 1975 में देखो ये जयगढ़ दुर्ग है। आमेर का जो किला है, देखो आमेर का किला देखते हैं नेक्स्ट। अंबावती नगरी, अंबरीशपुर, अंबर दुर्ग आदि के उपनामों से प्रसिद्ध है। क्या है? आमेर का किला जो है वह। इसका निर्माण 1150 ईस्वी में धोलेराय ने करवाया था तथा इसका पुनः निर्माण जो करवाया था मानसी प्रथम ने करवाया था। यह प्रसिद्ध मावठा जलाशय एवं दिलाराव का बाग स्थित है। यहाँ पर जो है वह मावठा जलाशय और दिलाराव बाग स्थित है। आमेर का किले का जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो शिलादेव माता का मंदिर है, शीश महल है, सुहाग मंदिर है, मावठा झील है, भूल भुलैया, केसर क्यारी, देवाने आम दीवाने, खास महल आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। आमेर किले के जन्ना देहरी भाग में रानी माताएं और राजाओं की रानियां रहती थी, ठीक है। आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। ये आमेर का दुर्ग, ओके। उसके बाद है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ किला बोलो, दुर्ग बोलो। इसका जो निर्माण है सवाई जय सिंह ने 1734 में मराठों के डर से करवाया था। इस दुर्ग का जो पुनः निर्माण और वर्तमान स्वरूप जो है सवाई जय सिंह ने 1867 ईस्वी में करवाया था। नाहर दुर्ग के जो प्रमुख उपनाम है वो जयपुर का मुकुट, संदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, मूल नाम जो सुदर्शनगढ़ है वो मूल नाम है, ओके। और जयपुर ध्वजगढ़, मिठडी का किला, सुलक्षण दुर्ग, टाइगर किला, महलों का दुर्ग आदि है क्या है इसके उपनाम है। इसका नाहरगढ़ नाम लोक देवता नरसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था और जिसका स्थान किले की प्राचीन में प्रवेश द्वार के निकट बसा। कहाँ? प्राचीर में किले के प्रवेश द्वार पर के निकट बसा हुआ है।
नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियां के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद है माधो राजपुर का किला। इसका निर्माण भी सवाई माधोराज ने फागी तहसील जिला जयपुर के माधोराजपुर गांव में मराठों के विजयोपरांत करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग में सवाई जयसिंह की 2.5 रूपा बड़ारण को बंदी बनाकर रखा था। किसकी? जयसिंह की 2.5 रूपा बड़ारंग को बंदी बनाकर रखा था। इस दुर्ग में आमिर खां पिडारी की बेगम को पकड़कर लेन वाले भगत सिंह नूरका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर है चुमका किला। क्या है? चुमका किला, जो रघुनाथगढ़, चुम्हागढ़ और धारगढ़, सामंती दुर्ग आदि के उपनामों से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है 1599 में ढूंढाल शैली में ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग के पास सामोद हनुमान जी का मंदिर है। इसमें विराजमान जो प्रतिमा है वो पियर पहाड़ी में धंसा हुआ है। क्या है? पियर पहाड़ी में धंसा हुआ है। फिर है जयपुर जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य, जो नाहर जैविक वन्य अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1980 में की गई थी और इसे भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है एवं देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजिकल पार्क है दूरसा, भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क और देश का तीसरा क्या है? बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। यहाँ राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क है। यहाँ अभ्यारण्य जंगली सुअर, काला भालू, चीतल, बगेरा, सांभर, चिकारा, हिरण आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है जमुवारा गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जो यह वन्य जीव अभ्यारण्य वह जयपुर के पुराने शिकारगृह के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य के मुख्यतः 2 वन पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य लंगूर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, जरक, बगेरा, नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1982 में घोषित किया गया था, मतलब बनाया गया। ओके, उसके बाद है संजय उद्यान मार्गवन, जिसे राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर के शाहपुर के निकट स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर के शाहपुर के निकट स्थित है यह। इसकी स्थापना जो की थी 1986 में की गई थी और यहाँ पर नीलगाय, चिकारा, चीतल आदि वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में। फिर जयपुर के प्रमुख उद्यान है रामबाग, जिसको 1836 में बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? 1836 में बनाया गया था। और रामबाग को केसर बड़ा रण का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर बड़ा रण का बाग भी कहा जाता है। देखो ये है रामबाग। उसके बाद है विश्व वृक्ष उद्यान। इस उद्यान की स्थापना झलाना डुंगरी पर्वतीय अंचल पर विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च 1986 में की गई थी। ठीक है, फिर है सिसोदिया रानी का महल एवं बाग। इसका निर्माण 1730 में सवाई जय सिंह द्वितीय की सिसोदिया रानी के लिए करवाया गया था। किसके लिए? सिसोदिया रानी के लिए करवाया गया था। फिर है माझी का बाग। इसका निर्माण 1729 में करवाया गया था और सवाई जयसिंह द्वितीय की सिसोदिया रानी के लिए करवाया गया था। ठीक है, ये जो माझी बाग भी है और जो सिसोदिया रानी का महल है वो दोनों सिसोदिया रानी के लिए ही बनवाए गए थे। विद्याधर का बाग
जो विद्याधर भट्टाचार्य थे वास्तुकार, उनको समर्पित है यह बाग। नाटानी का बाग जो है वो 1745 में इसका निर्माण कराया था, नाटानी का बाग का। रामनिवास उद्यान, इसका निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह प्रदेश का ऐसा एकमात्र प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है। ठीक है। कनक वृंदावन गार्डन जो है, देखो कनक वृंदावन गार्डन, यह आमेर के आसपास हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। फिर है जय निवास उद्यान, यह उद्यान जयपुर में स्थित है। सिसोदिया रानी का बाग जो मैंने बता दिया आपको। यह बाग जयपुर का पर्यटक दृष्टि से एक आकर्षित स्थल है। ठीक है। क्या है? जो सिसोदिया रानी का बाग है वह पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही आकर्षित बाग है। ओके। फिर है उद्योग और व्यापार में हम जयपुर को देखते हैं। ये हमारे क्या हो गए प्रमुख घूमने की जगह हो गई। ठीक है। जो हम लोग जाते तो हमको अपनी ओर आकर्षित करती है, हमको जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती वो जगह। उद्योग और व्यापार, जयपुर वाणिज्य व्यापार केंद्र है। यहाँ के उद्योगों में इंजीनियरिंग और धातु कर्म, हथकरघा, बुनाई, आसवन व शीशा होजरी, कालीनी, कंबाल, जूतों और दवाइयों का निर्माण प्रमुख है। जयपुर के विख्यात कला हस्तशिल्प में आभूषण की मीनाकारी, धातुओं कर्म व छापे वाले वस्त्र के साथ साथ पत्थर, संगमरमर व हाथी दांत पर नक्काशी शामिल है। क्या है? हाथी दांत व संगमरमर पर नक्काशी शामिल है। ओके। उसके बाद है बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों में यह जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, नेशनल बाल बियरंग फैक्ट्री है। जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन आदि स्थित है। ओके। उसके बाद है यहाँ के छोटे पैमाने के उद्योग में जो मुख्य है वह है जवाहरात, मीनाकारी तथा जवाहरातों की जुड़ाई, खादी व ग्राम उद्योग, हाथ का बना कागज, खिलौने, हाथी दांत, संगमरमर, छपाई, बंधेज व रंगाई का काम, लाख का काम, जूते बनाई, गोटा किनारी का काम। यहाँ के पीतल के नक्काशी करने वालों तथा मूर्तिकारों की कला संपूर्ण भारत में विख्यात है। क्या है? संपूर्ण भारत में यहाँ की जो कलाएं है वो क्या है? विख्यात है। कहाँ? तो कहाँ की कला? तो जयपुर की। जयपुर जवाहरातों का प्रमुख केंद्र है। यह रत्नों की कढ़ाई वो बनाई बड़ी कुशलता से की जाती है। विशेषकर पन्ने भी खरड़ के नगीने, मणियां, नीलम, मणाक आदि बनाने में यह विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के हाथी दांत के खिलौने कला की दृष्टि से बहुत सुंदर बनते हैं। हाथी दांत की यह चूड़ियां
भी बनाई जाती है। हाथी दांत से विभिन्न वस्तुएं, मूर्ति, खिलौने, श्रृंगारदान, फूल पत्तियां आदि विदेशों को भी काफी जाती है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ के चांदी, पीतल, चंदन, लकड़ी व कुट्टू के खिलौने भी बहुत प्रसिद्ध है। इनमें रंग भराई भी बड़ी कुशलता से की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? रंग भराई भी बड़ी कुशलता से की जाती है। जयपुर के निकट ही संगमनेर में कपड़ों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज प्राचीन काल से प्रसिद्ध चली आ रही है। यहाँ की छोटे छोटे गुजरात व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। ठीक है। फिर एक खनिज एवं कृषि, जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, खनिज एवं कृषि हमने देख लिया है। एक बार और मैं बता देती हूँ। जहाँ फेडरल सिरेमिक मिनरल्स का भंडार जो है वो जयपुर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है। ठीक है। और यहाँ पे एलपीजी की सबसे लंबी पाइपलाइन है। लोहे के भंडार भी जयपुर में है। ग्रेनाइट का उत्पादन भी होता है जयपुर में। जेम स्टोन का पार्क भी जयपुर में स्थित है। उसके अलावा सर्वाधिक उद्योगों की इकाई जो है वो जयपुर में स्थित है। ओके। देखो, लोहा, जो राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का जो लोहा मिलता है, मतलब लोहा मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर से, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुर से निकलता है। जयपुर जिले में लोहा अयस्क की खानें मोरिजा, बनोला, चोमू जयपुर में है। कला संगमरमर, जो संगमरमर की कला है वो भेसालाना जयपुर कला संगमरमर निकालता है। ओके। फिर ये अन्य जो खनिज है वो चूना पत्थर, सफेद संगमरमर, रॉक फास्फेट, ध्रीय पत्थर, कैल्साइट, डोलोमाइट आदि ये क्या है? अन्य खनिज है। देखो, उसके बाद जो अन्य पर्यटक स्थल है वो हवा महल है, जो 5 मंजिला हवा महल है। उसका निर्माण जो किया गया था वो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा लाल एवं गुलाबी पत्थरों से करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान होना बताई है। क्या बताई है? कृष्ण भगवान के मुकुट के समान। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। क्या थे? लालचंद उस्ताद थे। महल में कुल 953 खिड़कियां एवं 365 खरोखे हैं। हवा महल 5 मंजिल के नाम से शरद मंजिल, रतन मंजिल, विचरित मंजिल, प्रकाश मंजिल और हवा मंदिर, मतलब मंजिल बोलो मंदिर बोलो एक ही चीज है। तो इनके नाम से प्रसिद्ध है वो मंजिल है। इसकी 5 मंजिलें देखो, 1 2 3 4 5, पांचों मंजिलों के नाम दिए गए हैं। सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, इसकी 7 मंजिल है और इसका जो निर्माण है वो 1729 से 32 के बीच में सवाई जय सिंह द्वारा वास्तुकार भट्टाचार्य निर्देशक के द्वारा करवाया गया है। निर्देशक में, और जो सिटी पैलेस के पूर्व के मुख्य द्वार को सिरह ड्योडी कहते, क्या कहते हैं? सिरह ड्योडी। और प्रथम तल सुख निवास महल कहलाता है। सिटी पैलेस जयपुर राज परिवार का निवास स्थल था। सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हैं, जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। ठीक है, शामिल है। मुबारक महल जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। एक अन्य मुबारक महल सुनहरी कोटा टोक में भी है। ओके। जल महल, मानसागर झील में स्थित जल महल निर्माण श्रेय सवाई जय सिंह
को दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोज एवं विश्राम की व्यवस्था इस महल में करवाई थी। जल महल में आमेर का महल, इसका निर्माण मानसी द्वारा 1592 में हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया था। यहाँ शीश महल, शिरोमणि महल, शिला माता का मंदिर आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है इसके अंदर। फिर जंतर मंतर वेधशाला है जिसका निर्माण 1728 और 38 के बीच जो सवाई जयसिंह थे उनके द्वारा कराया गया था। जंतर मंतर वेधशाला 5 वेधशालाओं में से बड़ी है, सबसे बड़ी है। अन्य 4 वेधशाला दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में है। जंतर मंतर वेधशाला को 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी की सूची में शामिल किया गया। ओके, शीश महल है, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था, आमेर के किले में करवाया गया। ठीक है, इसे दीवान एक खास भी कहा जाता है। महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम भी कहा है। ओके, जयपुर के अन्य ऐतिहासिक पर्यटक स्थल जो है वह है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, मोती डूंगरी, सर्वतोब्रह्म महल, पन्ना मीना की बावड़ी, सामोद महल, स्टेच्यू सिकरिंग मोती डूंगरी, जमुवारागढ़ बांध, महाकवि बिहारी का महल, जय निवास उद्यान, प्रतिम निवास, माघो निवास, मुबारक महल, सवाई मानसिंह संग्रहालय, गेटोर की छतरी, महारानी की छतरी, संधि के जैन मंदिर, सॉल्ट म्यूजियम, विज्ञान उद्यान, मुगल गेट, आनंद पोल हवा महल जिसे कहा जाता है, केसर क्यारी, भारमल की छतरिया, रघुनाथ मंदिर, जुमवारागढ़, छप्पा बांध, विराटनगर आदि ये जो है यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। और जो विश्वविद्यालय है यहाँ के जयपुर के, वो राजस्थान विश्वविद्यालय देखो की स्थापना जो है वो 8 जून को 1947 राजपुताना विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। यह राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसमें राजस्थान अध्ययन केंद्र स्थित है। क्या है? राजस्थान अध्ययन केंद्र। फिर होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2006-7 के बीच में की गई थी। जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण त्रिवेणी धाम के नारायण दास जी के संयोग से जयपुर में के माधव गांव में 6 फरवरी 2002 में किया गया था। यह राजस्थान का प्रथम सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है। इसके बाद है राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 2005 को की गई थी। यह राजस्थान का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है। जो जयपुर की सभ्यता है वो है बैराट सभ्यता। पहली सभ्यता जो है बैराट सभ्यता की जो खोज है वह 1936 में दयाराम साहनी ने की थी। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। जो राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र बैराट है। 1837 में कैप्टन बर्ड ने यह पर अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था जिसके नीचे ब्रह्मा लिपि में बुद्ध धम्सन 3 शब्द लिखे हुए हैं। इस शिलालेख को वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। फिर है नलियार सभ्यता। यह सभ्यता सांबर में है। यह काली मंदिर एवं चौहान मंदिर युग के पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर अन्य सभ्यता जो है जोधपुर सभ्यता है, चितवाड़ी सभ्यता है, किरोडोत सभ्यता है। और जो जयपुर की प्रमुख हस्तकला है वो है बेगरू प्रिंट, बेल बूटा की छपाई जिसे कहा जाता है। इसमें नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्रित किए जाते हैं। फिर ब्लू पॉटरी। इस प्रिंट को मानसी प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। पद्मश्री
कृपाले सिंह इसमें प्रसिद्ध कलाकार थे। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के कला में हुआ था। ठीक है, फिर नामदेव छापे जिन्हें बोलते हैं, सागनेरी प्रिंट जिसे कहा जाता है, ये है उनकी प्रिंट, सागनेरी प्रिंट, और जो छापे जिसे कहा जाता है। फिर जयपुर की अन्य हस्तकला जो है, लाख की चूड़ियां, मोकड़ी जिन्हें कहा जाता है, ट्रॉफिया, पाव रजाई, साफे, मुरादाबादी काम, लहरिया, पेपर मेशी, कोफ्तगिरी, हाथी दांत के सामान, संगमरमर की मूर्तियां आदि है। जो जयपुर की प्रमुख अकादमिया जो लिखा है अकेडमिया, वह पाठ्य पुस्तक मंडल मुख्यालय राजस्थान राज्य का, जो 1 जनवरी 1974 को जयपुर में हो जाए। जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है, 1 जनवरी 1974 में जिसे बनाया गया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल मुख्यालय जो है, जो 21 मार्च 2005 को जयपुर में बनाया गया था। फिर मदरसा बोर्ड का मुख्यालय जो है जयपुर में राजस्थान का, वो 2003 जनवरी को करवाया गया था स्थित। और 15 जुलाई 1969 को जयपुर में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी का स्थापना की गई थी। 1986 में जयपुर में ब्रज भाषा एकेडमी का स्थापन किया गया था, और उर्दू एकेडमी का 1979 में जयपुर में स्थापित किया गया था। जो राजस्थान ललित कला एकेडमी है उसका 24 नवंबर 1957 को स्थापित किया गया था। संगीत संस्थान जो है 1950 जयपुर में आया था। सीधी एकेडमी भी 1979 में जयपुर में आई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसे तथ्य भी बोलते हैं, जयपुर चित्रशैली मुगल का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है शैली पर। इसमें लैला मजनू, कामसूत्र, कुरान पंडिती कुरान पढ़ती शहजादी, फकीरों की भिक्षा देती नारी, हाथी घोड़े के दंगल आदि चित्र मिलते हैं। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली में साहिब राम नामक चित्र के ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया, जो यह अब वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासक काल को माना जाता है। ओके, इतना समझ आया जितना अभी तक बताया मैंने। ओके, फिर जयपुर के प्रमुख संप्रदाय पर नामी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और गौड़िय संप्रदाय है। क्या है? गौड़िय संप्रदाय। जयपुर में जो मस्जिद, दरगाह, मकबरे हैं, नासिल मस्जिद है, अली शाह पीर की दरगाह है जिसे दुदू कहा जाता है, ख्वाजा हुसैनुद्दीन की दरगाह है जो सांबर में है, ईदगाह मस्जिद है, अकबर की मस्जिद है, क्या है, सरमासुली, इसरलाट आदि, ये सब क्या है यहाँ की मस्जिद और दरगाह मकबर है। जो प्रमुख हवेलियां है वो पुरोहित जी की हवेली है, मथुरा वालों की हवेली है, चर सिंह की हवेली है, रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली है। फिर है जयपुर प्रजा मंडल। राजपूतों के जयपुर राजघराने ने प्रजा मंडल को संरक्षित दिया। कब? 1931 में कर्पूर चंद पठानी द्वारा जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार एवं खादी का प्रचार करना था। बाद में जमनालाल बजाज, गांधी के 5वें पुत्र व हीरालाल शास्त्री ने 1936-37 में इसका पुनर्गठन किया था। विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी थी। पन्ने
रत्न की अंतरराष्ट्रीय मंडी जो है वो जयपुर में है। नाहरगढ़ में शेर की मृत्यु केसर से विश्व का प्रथम उदाहरण है। सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं प्रथम सोने की टकसाल जयपुर में है। देश में प्रथम वर्ल्ड टेक पार्क 30 जून 2005 को जयपुर में स्थापित किया गया। देश एवं राजस्थान का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। ओके। देश का पहला वैक्स वॉर म्यूजियम जो है जयपुर में है। देश का प्रथम डेंटल स्टेम सेल्स बैंक जयपुर में है। भारत का सबसे सुंदर प्रथम सिनेमा घर राज मंदिर सिनेमा जयपुर में है। देश का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम जयपुर में है। उसके बाद देश व राजस्थान का पहला हाथीगांव आमेर में है, मतलब आमेर जयपुर में है। भारत का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय भी जयपुर में है। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना गांव सांगानेर जयपुर में है। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन जो है वो कोटपुतली जयपुर में है। भारत में सबसे बड़ी ऑयल डिपो में आग लगने की दुर्घटना 29 नवंबर 2009 को जयपुर में हुई थी। राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य सीमन बैंक बस्सी जयपुर में है। जो पहला राज्य का पहला महिला विधि विश्वविद्यालय जो है महात्मा ज्योतिराव फुले विविध विश्वविद्यालय जयपुर में। ठीक है। बंगुरू का युद्ध 1748 में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के साथ लड़ा गया था, जिसमें माधो सिंह जीत गया था। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में मराठा महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह कछवा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें प्रताप सिंह कछवा को विजय प्राप्त हुई थी। पहला कैंसर अस्पताल भी जयपुर में है। राजस्थान का संगीत विश्वविद्यालय भी राजस्थान का जो है जिस त्रिवेणी नगर जयपुर में है, जो 2002 में स्थापित हुआ था। राजस्थान का पहला एवं सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध जो है वो कनौता बांध है, जो जयपुर में है। किसान भवन जो है वो भी जयपुर में है। राजस्थान की पहली हाथी सफारी आमेर में है। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर में है। ओके। राजस्थान का पहला महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर में है। पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम भी कहाँ है? मनोहरपुर जयपुर में है। फिर राजस्थान की पहला आंवला मंडी चोमू जयपुर में है। देश का राजस्थान का पहला इंदिरा गांधी का मंदिर अचरोल जयपुर में है। राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो जयपुर में। अमर जवान ज्योति स्मारक भी जयपुर में। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां एवं उद्योग भी कहाँ है? इकाई जयपुर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो भी जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र सिटी जयपुर 19 सिटी में है, मतलब जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक पटवार मंडल जयपुर में 1613 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जो जिला है वो भी जयपुर है। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है, मतलब जो बर्फ गिरती है, बारिश के समय जिसे हम ओले कहते हैं, वो भी कहाँ होती है? जयपुर में होती है। जयपुर के मीठे पानी की जो झील है वह रामगढ़ झील है, मानसागर झील है, गलता झील है आदि। पन्ना मीना की बावड़िया जयपुर में स्थित है। क्या है?
पन्ना मीना की बावड़ी अभी कहाँ है? जयपुर में स्थित है। जो रामगढ़ बांध है, दो पहाड़ियों के तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर बसाया गया है। टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर में है। टमाटर मंडी जो बस्सी में है, जयपुर में है। ठीक है, टिंडा मंडी, टमाटर मंडी ये सब जयपुर में है, बस्सी में बड़ी। राजस्थान का प्रथम और ऊर्जा विद्युतकृत गांव जो है वो जयपुर में है। उसके बाद है हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में सांबर द्वारा की गई थी। इसमें पूंजी में 60% केंद्र सरकार का एवं 40% राज्य सरकार का योगदान रहा। मॉडर्न बेकरीज एंड इंडिया लिमिटेड जो है वो भी भारत सरकार द्वारा जयपुर में 1965 में स्थापित की गई थी। जयपुर मिल्स इस कारखाने बिजली के मीटर बनने की जो जयपुर मिल्स है वो कहाँ है? जयपुर में। इसमें जो है कारखानों में बिजली एवं मीटर बनाए जाते हैं। फिर मान इंस्टेट कॉरपोरेशन लोहे की टावर बनाते हैं, जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जो है इस कारखानों में टीवी स्टेट बनते हैं। कैप्स मीटर कंपनी जो है पानी के मीटर बनाती है, यह कंपनी जो जयपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कुकुस जयपुर में है। रेश्ता नमक जो है वो सांभर झील में वायु प्रवाह द्वारा बनाए जाने वाले नमक को ही रेश्ता नमक कहा जाता है। क्यार नमक जो है वो भी कहाँ है? सांभर झील में। वाष्पीकरण सांभर झील में वाष्पीकरण विधि से प्राप्त होने वाले नमक को ही क्यारी नमक कहते। क्या? नमक को ही क्यारी नमक कहते। ओके। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली जयपुर में। जयपुर में आयोजित महोत्सव तीज महोत्सव, समर महोत्सव, फिल्म समारोह, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, कथक महोत्सव आदि ये सब कहाँ होते हैं? जयपुर में। आविष्कार विशक नगरी मालपुरी भेड़ वंश अनुसंधान केंद्र जो है वो भी जयपुर में। जयपुर के महाराजा कॉलेज की स्थापना 1844 में तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन लुडलो के ने की थी। फिर डॉल म्यूजियम गुड़िया या संग्रहालय जयपुर में स्थित है। श्याम शर्मा संग्रहालय चोपड़ा में। चोड़ा जो संजय, एक श्याम भी है और एक संजय भी है। ठीक है, जो श्याम है वो चौड़ा रास्ता नहीं है। जो संजय शर्मा संग्रहालय चौड़ा रास्ता जयपुर में स्थित है। ठीक है, जिसे चौड़ा रास्ता कहा जाता है वो जयपुर में स्थित है। और जो श्याम बता रही हूँ वो कहीं और स्थित है। जो संजय शर्मा संग्रहालय चौड़ा रास्ता जो है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर के रामबाग महल का वास्तुकार सैमुअल स्वीन जैकब था। क्या था? सैमुअल स्वीटन जैकब था वास्तुकार। फिर जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के 7 चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया था और इसका प्रथम चरण मानसरोवर से चंदपोल तक शुरू किया जाता है। जयपुर के रियासत कालीन सिक्के, झाड़शाही सिक्के, हॉली सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के आदि है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एंडियन थे। जयपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 14,068 किलोमीटर है।
और जयपुर जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार 66,971 है। जयपुर जिले का जो संभागीय मुख्यालय है वो जयपुर है। जयपुर जिले जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में राजस्थान राज्य की राजधानी है। आमेर के तौर पर यह जयपुर नाम से प्रसिद्ध प्राचीन रजवाड़े की भी राजधानी रहा। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज एल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। तभी शहर का नाम गुलाबी नगर पड़ा। ओके, हमारा जयपुर जिला भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शायद जैसलमेर, शायद तो नहीं, जैसलमेर जिला पढ़ने वाले हम लोग इसके बाद। ओके, आज हमारा जयपुर जिला कंप्लीट हो गया है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आज की जयपुर जिला हमारा कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। ओके, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा जिला पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।